हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मैं शैलेश कुमार आपको आपके ही इस चैनल पर कहानियां सुनाता हूं। आज आपके लिए मैं एक महादेव के चमत्कार की एक कहानी लेकर आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जब भगवान हमें कुछ देते हैं तो कैसे देते हैं, और ये जो कहानी है आज आपको सिखाएगी कि जिंदगी में धैर्य और विश्वास ईश्वर पर रखना कितनी बड़ी बात होती है। और अगर आप रखते हो तो आपको वो कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। देखो, सारा ये जो गेम होता है इस दुनिया के अंदर, वो सबसे बड़ा होता है विश्वास। आप खुद पर विश्वास करेंगे कि मैं वहां पहुंच सकता हूँ, इस काम को कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप भगवान पर विश्वास करें हो कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, तो एक दिन सब कुछ सही ही होता है दोस्तों। खैर, चलते हैं कहानी में, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे यार। पिछली वाली वीडियो में आपने लाइक तो वीडियो को करी थी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया था काफी दोस्तों ने यार। तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और ये साइड में जो आई बटन है लाइक का, इसको जरूर दबा दिया करो यार। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर जरूर करना। फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी कंटिन्यू आगे करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है एक राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जो कोयला नाम से गांव है, उस साइड की है। ये गंगापुर सिटी के आसपास पड़ता है। इसके अंदर जो मैं नाम लेने वाला हूँ परिवार का, सदस्यों का, वो सारे नाम मैंने अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से काल्पनिक नाम रखे हैं। जो रियल नाम है वो नाम वीडियो में लेने के लिए उन्होंने मेरे को मना किया है। तो मैं अपनी ओर से काल्पनिक नाम रखता हूँ दोस्तों। इस परिवार के अंदर, मतलब एक गरीब फैमिली है। कच्चा इनका घर है दोस्तों। लेकिन भगवान पर, महादेव जो है उन पर बहुत ही विश्वास करते हैं। इनकी फैमिली के अंदर 4 सदस्य हैं। पहला जो राजेश, दूसरा शकुंतला, इनकी जो धर्मपत्नी है, और इनकी 2 लड़कियां हैं, नेहा और मीनाक्षी। ये 4 इस फैमिली के सदस्य हैं दोस्तों। इनके जो पिताजी है, जैसा कि राजेश, ये जो ऑटो ड्राइवर का काम करते हैं दोस्तों। और जिस गांव में ये रहते हैं, उस गांव के अंदर इनकी इतनी कहे तो जान पहचान है, या इतनी इनकी रेस्पेक्ट है, इनका व्यवहार इस तरीके से है कि कोई भी इसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता। और ये भी भगवान का इतना भोला भक्त है कि जो कुछ कह देता है उसे ही मान लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है आगे कंटिन्यू करता हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आप कहानी पूरी सुन सको तो ही इस कहानी में रुकिएगा, क्योंकि किसी भी चीज को हम अंत तक सुनते हैं तभी जाके चीजें समझ में आती है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप दूसरी कहानी पर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, किसी भी आप चैनल पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर ये जो राजेश है, ये ऑटो ड्राइवर का काम करता है, और इनकी जो धर्म पत्नी है शकुंतला, इनकी घर पे रहती है। इनकी 2 जो बेटियां है उनको संभालने का काम करती है और घर का काम करती है दोस्तों। इनकी जो बड़ी बेटी है वो नेहा है, और छोटी लड़की जो है वो मीनाक्षी है दोस्तों। बड़ी लड़की नेहा ने अपनी 12वीं क्लास पूरी पढ़ाई करके और सिलाई का काम सीख लिया है, और करीबन इसकी उम्र शादी के लायक हो गई है। तो उनका जो पिता है दोस्तों, वो मेहनत करता है दिन रात, और अपनी शादी जो है इनकी लड़की है बड़ी नेहा, उनके लिए पैसा जोड़ने में जुड़ जाता है। अब दोस्तों, ये जो मैं आपको राजेश के बारे में थोड़ा बताऊं कि इनका व्यवहार जो इस तरीके से है कि जिस गांव में ये रहता है उस गांव के अंदर अगर रात में 2 बजे भी किसी को कहीं आना जाना होता है तो सबसे पहले रात में ये इसे ही फोन करते हैं, और ये भी कभी उनको मना नहीं करता, क्योंकि दोस्तों व्यवहार ही इस तरीके का है।
रात के समय में कोई लड़की, कोई महिला, किसी की बहू बेटी भी इसके ऑटो में बैठने से नहीं डरती, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा व्यवहार है सब कुछ। भोले बाबा की कृपा से 2 वक्त की दाल रोटी जो मिलती है वो अच्छे से कहे तो घर गृहस्थी अच्छे से चल रही होती है और बढ़िया सब कुछ अच्छा होता है। बस फर्क इतना सा है कि आ, इनके कच्चा घर है थोड़ा। जैसे कहते हैं कि कच्ची वो मिट्टी की ईंटों से बनाकर छान टाइप में जैसे गाँव में होता है, ऐसा ही इनका घर है जिसमें ही ये फैमिली रहती है। छोटी लड़की जो है अभी वो पढ़ाई कर रही है, इस यानी कि स्कूल जाती है, और बड़ी ने पढ़ाई छोड़ दी है, मतलब 12वीं पास करके और कंटिन्यू आगे है। तो दोस्तों तो इनका जो राजेश है दोस्तों, ये अपनी बड़ी बेटी है नेहा, इसकी शादी की बातचीत करता है रिश्तेदारों में, वहाँ आसपास का जो गांव वाले होते हैं उनसे। तो ये सब मिलकर एक अच्छा सा परिवार देखकर अपनी जो बेटी है उसकी सगाई फिक्स कर देते हैं, यानी कि सगाई कर देते हैं और शादी की जो तारीख है वो फिक्स कर देते हैं। शादी के बारे में मैं आपको कहूँ तो कि आज से मानो जस्ट 2 महीने बाद इनकी शादी है। अब दोस्तों इनके जो पिताजी है राजेश, वो काम में और जुट जाता है, अच्छे से मेहनत करता है, दिन रात अपना जो ऑटो है उसको चलाकर अपना भाड़ा खर्चा जो भी रहता है वो सब कुछ, घर गृहस्थी भी चलाता है, इसी के साथ साथ वो पैसा सेविंग भी करता है, यानी कि अपने पास इकट्ठा भी करता है। इनकी माँ है वो भी गांव के अंदर जो भी छोटा मोटा जैसे खेतों में कुछ काम होता है, किसी के यहाँ छोटा मोटा जो भी काम मिलता है वो भी करने जाती है, क्योंकि लड़की की शादी जो करनी है दोस्तों। अब भगवान की दया से सारा सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। ये जो राजेश है रोज सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाता है, प्रभु के पानी यानी चढ़ाता है शिवलिंग पर, और उसके बाद में टिफिन उठाकर अपना काम जो होता है वो शुरू कर देता है, यानी ऑटो लेके निकल जाता है। अच्छे से मेहनत करता है। करीबन अब इनकी शादी के लगभग 5 से 7 दिन बच जाते हैं दोस्तों। इनकी लड़की की जो शादी है उनके 5-7 दिन बचते हैं। 5-7 दिन बचने पर ये एक दिन क्या होता है कि शाम को ऑटो लाके आता है, और ऑटो लेकर आता है, और उसके बाद में ये घर पे खड़ा करके हाथ मुंह धोकर और एक मतलब पूजा की थाली लेकर महादेव के मंदिर चला जाता है और अच्छे से महादेव की पूजा करता है, भोले बाबा की। उसके बाद में बोलता है कि हे प्रभु, आपकी दया से मेरे पास में सब कुछ है, इतनी व्यवस्था आपने कर दी है कि मेरी जो बेटी है उसकी शादी अच्छे से हो जाएगी। मेरे पास पैसे भी है, अच्छा कहे तो यानी कि जो खर्चा आएगा वो सारी व्यवस्था आपने पहले से ही कर दी है, उसके लिए आपको धन्यवाद देने आया हूँ। बाकी प्रभु मैं तो एक आपका छोटा सा भक्त हूँ, आप ही आगे क्या होगा इस सारे कारोबार को आपको ही संभालना है प्रभु। जरूर शादी में आना और सब कुछ आप ही देखना। मेरी इज्जत, मेरी लाज, मेरी पगड़ी आपके हाथों में है। इतना सारा सब कुछ कह के अपने महादेव से ये अपने घर पर चला आता है। दोस्तों घर पर आते ही आ, घर में देखता है कि सभी घर में मतलब जो फैमिली है वो सब व्यस्त है काम के अंदर। सबके चेहरे पर काफी खुशियां है, मानो कि जैसे इस शादी का माहौल इस तरीके का है, बहुत खुश है सब, अपने कामों में सब बिजी है शादी की तैयारी करने में। तो ये पूजा की थाली रख कर जो लड़की होती है नेहा उसके पास में जाता है और उसे समझाने लगता है कि बेटा अभी कुछ दिनों बाद तेरी शादी हो जाएगी, तो तू हमें यहाँ से छोड़कर तेरे ससुराल चली जाएगी, तो वहाँ पर अच्छे से रहिए। और आ, कहे तो वहाँ पे जाने के बाद में बेटा तेरे माँ बाप जो है वही है, सास ससुर ही तेरे माँ बाप होंगे, वहाँ पर उनका
मान सम्मान करना, उनका कहना मानना, और अगर वो डांट भी दे तो उनका बुरा मत मानना कि समझना मेरे माता पिता ने मुझे डांटा है। यानी मैं आपको कहूँ तो कि बेटा, मेरी हमारी जो लाज है बेटा तेरे हाथ में है। अच्छे से वहाँ रहियो, अच्छे से घर को संभाल लियो, और अपनी माँ बापों का नाम कभी भी गिरने मत देना। ऐसे वो समझाते समझाते दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारा सब कुछ बढ़िया हो रहा होता है प्रभु की कृपा से, लेकिन दोस्तों यहाँ तक बहुत खुशी होती है, लेकिन जो नियति को मंजूर होता है दोस्तों, उसका जो खेल था वो तो अब शुरू होने वाला था। शादी के 4 दिन रह गए थे। अगले दिन कहे तो तेल मांडा जो आगे का प्रोसेस होता है वो होने वाला था। आ, जो राजेश है उसने भी अपनी बच्ची के लिए कुछ गहने, कुछ पैसे इकट्ठे जुटाकर, यानी कुछ सामान जो होते हैं वो लाकर अपने घर में रख लिए थे। अब दोस्तों शाम, एक रात को सब ही ये सो रहे थे अपने ही इस घर के अंदर। तभी रात को अचानक से 2 बजे जो मीनाक्षी है वो पानी पीने के लिए उठी। तभी उसने देखा कि पूरे कमरे में चारों ओर धुआं धुआं हो रही थी। अ, एकदम मानो कि उसके घर के चारों ओर आग पकड़ ली। जैसे ही उसने देखा तो उसने जल्दी से मतलब उनके माता पिता राजेश और जो शकुंतला है उनकी मम्मी, उनको उठाया, और जल्दी में उन्होंने मतलब वहां से सबको उठाया, और कैसे तैसे करके उनकी घर जो है वहां से बालकनी के रास्ते से लकड़ियों को हटाते हुए बचते हुए पूरी फैमिली वहां से बड़ी मुश्किल से बाहर निकली। दोस्तों सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जहाँ से उनकी जिंदगी में एक मोड़ आ गया। जैसे ही बाहर निकलकर राजेश ने अपने घर को देखा, उसने आग बहुत तेज पकड़ ली थी। अब पानी डालकर बुझाने से भी कोई फायदा नहीं था। दोस्तों उस राजेश ने जो कुछ पूंजी इकट्ठी कर रखी थी शादी के लिए, कुछ धन था, कुछ गहने थे, कुछ भी सामान जो थे, कहूँ तो सारा सामान उस घर में उस आग के साथ जल गया। राजेश बाहर बैठकर उस घर को देखता देखता अपना सिर पकड़कर रोने लगा। तभी उनकी बेटियां आई और बोली, पिताजी आप फिक्र मत करो, जो भी कुछ हुआ है भोले बाबा सब अच्छा करेंगे, आप टेंशन मत करो। प्रभु की कृपा यही है तो हमें यही मंजूर है, और आप फिक्र ना करो क्या हुआ कि आपके लड़के नहीं है, हम 2 लड़कियां भी आपके लिए लड़के ही हैं। यानी कि उनकी बच्चियों ने उनको हिम्मत दिलाई। वो तीनों खड़े हुए। उनकी माँ बेहोश हो चुकी थी। जैसे ही वो होश में आई तो उसने देखा घर पूरा जलकर राख हो चुका था। तभी गुस्से में आकर रा जो शकुंतला है वो अपने पति राजेश के पास आई और बोलने लगी कि सुबह शाम भगवान राम प्रभु का नाम लेता है ना, देख क्या हुआ, ये ऐसे करते हैं तुम्हारे प्रभु। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं था, जो था सब छीन लिया। उल्टा सपोर्ट करना चाहिए था, बल्कि उसे हमें तो माइनस में डाल दिया। चारों तरफ फिरता है महादेव महादेव कहा कहता कहता। क्या किया तेरे महादेव ने? सब कुछ छीन लिया, अब शादी कहाँ से करेंगे? तो दोस्तों वो जो उनकी मिसेज थी वो उनको डांटने लगी, और तभी उनकी बेटियों ने कहा कि मम्मी आप ऐसे मत बोलो, भगवान सब अच्छा करेंगे, आप फिक्र ना करो, उनकी कुछ न कुछ कृपा होगी, कुछ न कुछ उनका कहना होगा, और आप टेंशन ना करो पापा जी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर जो लड़का मैंने पसंद किया है उसे शादी करनी होगी, सब कुछ हम सच बता देंगे। अगर वो मुझे सच्चा प्यार करता होगा तो इन सब के अलावा भी वो मुझसे शादी कर लेगा, नहीं तो हम शादी तोड़ देंगे। तो दोस्तों
आज उनकी लड़कियों ने एक लड़का बनकर उनके माँ बापों को संभाला। अगले ही दिन रिपोर्टर आए, वहाँ पे गांव वाले आसपास वाले जो थे वो आए। उन्होंने देखा कि कैसे हो गया, क्या हो गया, सब कुछ शादी थी, अ, सब कुछ आग जल गई। बोला कि कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु की दया है, क्या है, उनकी माया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों रिपोर्टर आए अगले ही दिन, उन्होंने मतलब ये अखबार में खबर छपवा दी कि जो राजेश है ऑटो ड्राइवर, उनका घर जल गया। 4 दिन बाद उनकी लड़की की शादी होने वाली थी, सारा सब कुछ उसमें जलकर राख हो गया। जब दोस्तों ये गांव वालों में आसपास जहां जहां भी अखबार में ये खबर छपी, तो सभी गांव वाले जो उनके प्रेमी थे, आसपास वाले उनको अच्छे से जानते थे, उन्होंने देखा तो बड़ा दुख हुआ कि बेचारा बहुत बढ़िया था यार ऑटो ड्राइवर राजेश, उनकी बेटियों की शादी होने वाली थी, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों अगले ही दिन कुछ गांव वाले जिन जिन्होंने भी वो सुना, अ, उनके शोक के बारे में, वो आए, कुछ पैसे लेके आए, कुछ राशन लाके उनके घर पे देके गए, कुछ पैसे लाके उनके घर पे देके गए, कुछ गहने लेके आए। यानी कि जिस पर जो बना वो लाकर राजेश को ला ला कर देकर और उनको हौसला बढ़ाकर अपने अपने घर चले गए। दोस्तों कहता है ना कि भगवान देने वाला जब भी देता है, देता छप्पड़ फाड़ के। राजेश ने जब देखा तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गई, और उनकी बेटियों ने जब पैसे गिने, हिसाब लगाया, और हिसाब लगाकर अपने पिता और माता को बताया, तो इतना पैसा और गहना आ चुका था कि वह अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से कर सके। उसके बाद उन्होंने अपनी बच्ची की धूमधाम से शादी करी। सभी गांव वाले जो जो भी थे आए। तो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर भगवान पर तुम्हें विश्वास होता है तो वो कभी भी तुम्हें हर मुसीबत से बचा लेता है। और जो भी परेशानी वो आज हमारी जिंदगी में देता है, वो अच्छा के लिए ही देता है। उनकी पत्नी आई और उन्होंने क्षमा मांगा कि क्षमा स्वामी, मैंने आपके भगवान के बारे में आपसे कुछ भी कह दिया था, उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हुई। ये महादेव के चमत्कार है। कैसी लगी आपको कहानी? अगर आप भी महादेव के भक्त हो तो दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, और मुझे जरूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। फिलहाल आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलता हूं दोस्तों ऐसी एक और नई कहानी के साथ। जब तक दोस्तों महादेव पर विश्वास जरूर रखिएगा और हर हर महादेव जरूर बोलेगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।